तो हेलो गाइस, दिस इज़ मी लकी एंड यू आर वाचिंग रेस्पो ड्राइव। तो गाइस एक दफ्तर से यार कुछ तबीयत भी ठीक नहीं थी और भी काफ़ी चीज़ें चल रही थी, काफ़ी अस्त व्यस्त काम चल रहा था, इस वजह से रेगुलर वीडियो नहीं आ पाई चैनल के ऊपर। लेकिन अब होप करते हैं रेगुलर वीडियोस आएंगी। तो बढ़ते दोस्तों आज की स्मैकडाउन की ओर। आज की स्मैकडाउन मुझे कुछ खास नहीं लगी यार। उसका रीज़न सीधा सीधा आपको पता है कि ब्रॉक लेसनर रोमन रेंज से एक बार फिर से नहीं दिखे स्मैकडाउन के ऊपर। अब समर स्लैम के लिए ज़्यादा टाइम नहीं बचा, फिर भी WWE के पास कुछ भी स्टोरी लाइन नहीं है इन दोनों सुपरस्टार के लिए। इसके बाद बात करते हैं क्या कुछ हुआ आज की स्मैकडाउन में। तो आज की स्मैकडाउन की ओपनिंग करते हैं पैट मैकअफी, वो आते हैं और हैप्पी कॉर्बिन के खिलाफ एक ज़बरदस्त प्रोमो करते हैं। इसके ऊपर हैप्पी कॉर्बिन अपीयर हो जाता है एलईडी स्क्रीन के ऊपर और वो कहते हैं कि तू सिर्फ बोल सकता है लेकिन मैं बोलूँगा नहीं, समर स्लैम में तुझे तोड़ूंगा। इस प्रकार दोस्तों ये ओपनिंग सेगमेंट हुआ ख़त्म। इसके बाद गाइस स्मैकडाउन में मैच हुआ ली मॉर्गन वर्सेस नटालिया के बीच, जिसे ली मॉर्गन ने जीत लिया। इसके बाद गाइस ऑस्टिन थ्योरी का बैकस्टेज एक सेगमेंट चल रहा था, इंटरव्यू चल रहा था, उसे डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। पॉल हेमन की एंट्री होती है और वो कहते हैं कि काफ़ी कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे ऑस्टिन थ्योरी के कि तू समर स्लैम में कैश इन नहीं करेगा रोमन रेंज के ऊपर। इंस्टेड पॉल हेमन कहते हैं ऑस्टिन थ्योरी को कि तू ऐसा सोच कि तू कैश इन नहीं बल्कि तुझे एक मैच मिलेगा रोमन रेंज के खिलाफ और कितनी स्पॉटलाइट तेरे ऊपर होगी। यानी वो पूरी कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे कि वो अचानक से कैश इन नहीं करेंगे। लेकिन इसके ऊपर ऑस्टिन थ्योरी का दोस्तों ज़बरदस्त जवाब यहाँ पे आता है पॉल हेमन को। वो कहते हैं कि ऐसा नहीं होगा, मैं ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंज जो भी जीतेगा मैं उसके ऊपर कैश इन करूँगा। और उसके बाद वो ये भी कहते हैं कि जब मैं WWE अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैम्पियन बन जाऊँगा तो मुझे एक स्पेशल काउंसलर की ज़रूरत पड़ेगी और मैं तुझे हायर कर लूँगा। इसके बाद गाइस रिंग में एंट्री करते हैं न्यू डे वाले और वो वैसे ही ड्रेसअप हुए होते हैं जैसे बाइकिंग रेडर्स वाले होते हैं और वो बाइकिंग रेडर्स के खिलाफ काफ़ी भली बुरी बातें करते हैं। इसके ऊपर एंट्री हो जाती है बाइकिंग रेडर्स की, वो एक तरह से पीटने को तैयार ही होते हैं द न्यू डे को। लेकिन वहाँ पे आज प्लान बनाया था न्यू डे ने सैंकी और जिंदर महल के साथ मिलकर, और सैंकी और जिंदर महल ने उनके ऊपर अटैक कर दिया, जिससे मौका मिल गया न्यू डे को भी बाइकिंग रेडर्स के ऊपर हाथ साफ करने का। इसके बाद गाइस गुंथर फिर एक बार लुडविग केजर के ऊपर गुस्सा होते हुए नजर आए, जैसे वो पिछली बार रिंग में फ्रस्ट्रेटेड थे लुडविग केजर के ऊपर। इसके बाद गाइस आलिया वर्सेस लेसी इवांस का मैच होना था। लेसी इवांस जब एंट्री करती है वो फिर से नॉनसेंस बातें करती है WWE यूनिवर्स के खिलाफ। उसके बाद वो बहुत ही डिप्लोमेटिक वे में सॉरी भी अपॉलॉजी भी करती है WWE यूनिवर्स को। WWE यूनिवर्स उसकी अपॉलॉजी को स्वीकार नहीं करती है। इसके ऊपर लेसी इवांस कहती है गो टू हेल और वो रिंग छोड़ के चली जाती है। यानी ये मैच आलिया वर्सेस लेसी इवांस का हुआ ही नहीं। इसके बाद गाइस स्मैकडाउन में मैच होना था ड्रू मैकिंटायर वर्सेस सीमस के बीच, लेकिन सीमस ने इस बार फिर से चाल खेली और मैच बना दिया ड्रू मैकिंटायर वर्सेस रिज हॉलैंड। लेकिन ड्रू मैकिंटायर तैयार थे, उन्होंने एक ज़बरदस्त क्लेमोर किक लगाई रिज हॉलैंड को और एक शॉट सा मैच गया और शॉट से मैच को जीत लिया ड्रू मैकिंटायर ने। इसके बाद गाइस मैच हुआ ऑस्टिन थ्योरी वर्सेस मैट कैमोस के बीच। एंडिंग मोमेंट पे ऑस्टिन थ्योरी ने अपने ही ब्रीफ केस से अटैक कर दिया मैट कैमोस के ऊपर, जिससे वो हो गए डिसक्वालीफाई और डिसक्वालीफिकेशन के सारे यहाँ पे मैच को जीत लिया मैट कैमोस ने। इसके ऊपर ऑस्टिन थ्योरी माइक लेते हैं और वो कहते हैं किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मैं डिसक्वालीफाई हो गया हूँ, लेकिन मैं अभी भी मिस्टर मनी इन द बैंक हूँ और मैं समर स्लैम में ब्रॉक लेसनर या रोमन रेंज के खिलाफ कैश इन करूँगा। इसके ऊपर ऑनररी ऊस यानी सैमी ज़ेन की एंट्री हो जाती है। वो कहते हैं कि तू डिसरिस्पेक्ट कर रहा है ब्लड लाइन की और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं आज तुझे देखना पड़ेगा। और इसके ऊपर थोड़ा सा मौका मिल जाता है मैट कैमोस को उनके ऊपर हाथ साफ करने का। अब आए दोस्तों मेन इवेंट की बारी। मेन इवेंट में मैच हुआ एंजेलो डॉकिंस वर्सेस जिमी ऊसो के बीच और एंजेलो डॉकिंस ने इस मैच को वैसे ही जीता। थोड़ा सा जो होता है ना एक आधा अधूरा सा पिन, जैसे मनी इन द बैंक में द ऊसोस ने किया था, ठीक उसी प्रकार का पिन हुआ और एंजेलो डॉकिंस ने इस मैच को जीत लिया। एडम पीरियस आते हैं और वो कहते हैं कि जो स्पेशल गेस्ट रेफरी होंगे द ऊसोस वर्सेस स्ट्रीट प्रॉफिट्स का जो मैच होगा समर स्लैम में वो होंगे जेफ जैरेड। जी हाँ दोस्तों ये होंगे स्पेशल गेस्ट रेफरी। इस प्रकार दोस्तों आज की स्मैकडाउन गई ऑफ यार, मुझे कुछ खास नहीं लगी। रोमन रेंज ब्रॉक लेसनर का कोई अता पता नहीं था, कुछ खास स्टोरी लाइन की चल नहीं रही है। और आज की वीडियो गाइस यहीं तक। वीडियो को करना है लाइक शेयर और रेस्पो ड्राइव को करना है सब्सक्राइब। अब रेगुलर वीडियो आएंगी।